तव शिष्योह मित्युक्तौ न ते सिद्ध्यति शिष्यता प्रभुणा हि प्रदातव्या मंत्रिता दासता तवा। अर्थात मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, गुरु के पास ऐसा कह देने से कोई शिष्य नहीं बन जाता। दासता या मंत्रित्व के पद का निश्चय तो स्वामी या राजा के द्वारा ही की जाती है। गुरु आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। वे अपने हृदय में परम सत्य का अनुभव कर चुके होते हैं। वे अपने शिष्य को शिक्षण द्वारा नहीं परंतु अंतर ज्ञान के माध्यम से ज्ञान देते हैं। वे शिष्य के अंतर बुद्धि योग्यता को जागृत कर उसे ईश्वर या इस शाश्वत सत्य के साक्षात अनुभव के योग्य बनाते हैं। एक व्यक्ति कहा सकता है कि वह एक गुरु का शिष्य है, परंतु जब तक गुरु उसका अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, गुरु उसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, तब तक उस व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होती। जैसे सर्वशक्तिमान राजा अपने मंत्रियों और अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य का चुनाव कर उसे शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं। एक गुरु का शिष्य बनने के लिए तुम ही गुरु का संतुष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए। यह तुम्हारे योग्यता पर निर्भर करता है कि तुम्हें गुरु उपासना मार्ग में लगाते हैं या सेवा रूप भक्ति मार्ग दास्य भक्ति में लगाते हैं। उपासना मार्ग का पिछला रूप नाम संकीर्तन है। दास्य भक्ति का पिछला रूप कथा श्रवण करना, सद्भक्तों की सेवा करना है। यह करने के लिए किसी का उपदेश नहीं चाहिए। तुम्हें इन कार्यों को करते रहने पर तुम्हें शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त होगी। सद्भक्तों की सेवा करने पर तुम्हें गुरु की सेवा करने की योग्यता प्राप्त होगी और नाम स्मरण करने पर गुरु तुम्हें उपासना मार्ग का बोध करते हैं। इन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग का आचरण करने पर तुम्हें शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त होती है। यह मार्ग गुरु को संतुष्ट पर शिष्य बनने का राह दिखाते हैं। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।